ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हो कि शायद आपको फिस्टुला हो गया है या फिर डॉक्टर ने आपको कहा आपको फिस्टुला है, तो आप जानना चाहते हो कि फिस्टुला है क्या चीज और इसको क्या हम बिना सर्जरी की कर सकते हैं। सही पकड़ा या नहीं पकड़ा? लोगों के यही बात होती है कि डॉक्टर ने कहा सर्जरी करो, डॉक्टर ने कहा श्वाससूत्र थेरेपी करो, तो ये थेरेपी या फिर सर्जरी, सेमी सर्जरी कोई भी हो, लोग सर्जरी नहीं करवाना चाहते। लोग बोलते हैं भाई आप 100-200 ज्यादा ले लो और मुझे दवाई से ठीक करो। क्या यह पॉसिबल है कि फिस्टुला को दवाई से ठीक किया जा सकता है? बहुत से जगह पे आपको मिल जाएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो रहा है। एक चीज बोलता हूं, ऑल बुलशिट। फिस्टुला बाय डेफिनेशन एक ऐसा बीमारी है जो बीमारी विदाउट सर्जरी ठीक नहीं होता है। क्यों ठीक नहीं होगा, समझने के लिए वीडियो को देखें। देखिए फिस्टुला है क्या चीज। फिस्टुला का मतलब होता है आपकी एनल एरिया में, जो हमारे एनल एरिया होता है, पिक्चर देख सकते हैं यहां पर, उस एनल एरिया के अंदर कुछ ग्लैंड्स रहते हैं, वो ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाना। अब इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, और इन्फेक्शन जब हो जाएगा ग्लैंड धीरे धीरे ऐसे स्वेल हो जाएगा और सूजन होगा, वहां से धीरे धीरे पस निकलने लगेंगे क्योंकि वहां का जो टिश्यू है उसको वो डैमेज करता रहेगा। टिश्यू को डेड टिश्यू पस के जरिए वहां से बाहर निकलता होगा और धीरे धीरे ट्रैक्ट जैसा फॉर्म होगा अंदर की दीवार से, एनल एरिया की अंदर की दीवार के साथ, हमारे बाहर की स्किन के साथ। सो स्किन के अंदर से होता हुआ एक सुरंग जैसा, एक ऐसा रास्ते की तरह बन जाएगा अंदर की तरफ। मतलब ये कनेक्शन बन जाएगा एनल रीजन के अंदर के साथ बाहर एरिया का। मतलब नॉर्मली तो एक ही रास्ता होना चाहिए जहां से स्टूल बाहर आता है? तो उसके अलावा भी एक कनेक्शन सा बनता है, वही होता है वो एक एबनॉर्मल कनेक्शन जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं, और फिस्टुला इन एनो या फिर एनल फिस्टुला बोलते हैं, ठीक है। अब एनल फिस्टुला क्या हो गया, एक रॉन्ग कनेक्शन जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन होते 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 सेल डैमेज करते करते एक रास्ता जैसा तैयार कर दिया वो। अब इस रास्ते से क्या आएगा, पस आएगा। इस रास्ते से क्या होगा, ब्लीडिंग आ सकता है। इस रास्ते से क्या होगा, कभी कभी स्टूल का पार्ट भी बाहर आ जाएगा। तो बाहर की तरफ आप क्या देखोगे, एनल एरिया में अगर आप देखो तो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि छोटे छोटे ऐसे पिंपल जैसा निकला, एकदम करीब नहीं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में। एनल एरिया का जो होल ले लो, उसके सराउंडिंग में थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पिंपल जैसा आएगा और पिंपल ऐसे ऐसे धीरे धीरे फूलता रहेगा, सूजन होता रहेगा और दर्द होता रहेगा, आपको बहुत दर्द होगा। फिर आप उसको अगर प्रेस करोगे तो देखोगे वहां से, जैसे कि पिंपल प्रेस करने पे चीजें बाहर आते हैं, पस बाहर आता है, वैसी चीजें बाहर आ रहा है, पस आ रहा है, ब्लड आ रहा है और कभी कभी फीसिस भी आ सकता है। तो ये चीज होता है फिस्टुला, ठीक है। अब ये जब हो जाता है किसी को तो बैठने में दिक्कतें हैं और इसका एक साइकिल रहता है। ये जो पेन होना, मतलब पस निकाल दिया आप, फिर उसके बाद 1-2 दिन के लिए आप नॉर्मल रहेंगे, दर्द नहीं रहेगा। धीरे धीरे जब फिर से पस तैयार होगा, फिर से डेब्रीज आएंगे, फिर से खून आना स्टार्ट होगा, तब फिर से वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, स्वेल होने लगेगा। तो वो फिर से होगा 8-10 दिन में वो हो जाता है। हर एक 10-12 दिन 14 दिन के साइकिल के बाद आपको वो दर्द बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी शरीर में धीरे धीरे दर्द होने लगना और आपको थोड़ा बहुत फीवर, बुखार भी रहेगा। आप उतना बुखार नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मतलब नॉर्मल काम कर पाओगे, मगर एक अंदर ही अंदर एक बुखार जैसा फीलिंग रहता ही है, क्योंकि इन्फेक्शन चल रहा है वहां पर, एक्टिव इन्फेक्शन। तो वहां से पस आना, कहीं भी जगह पर अगर बॉडी में अंदर बाहर पस आ रहा है, मतलब वहां पर इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना है, ठीक करना है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला अलग अलग बीमारी होता है एनल एरिया की। पाइल्स में इन्फेक्शन नहीं होता है, फिशर में कट लगता है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे फिस्टुला मतलब फिशर से ही फिस्टुला होने की चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो ग्लैंड्स होते हैं नॉर्मली वहां पे इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन कब होगा, जब अब बहुत जोर से स्टूल पास करोगे, हार्ड स्टूल पास करोगे और इंटरनल एरिया जो होता है एनल एरिया, वो कट हो जाएगा, वहां पे कट लग जाएगा, घाव हो जाएगा। अब उस घाव पे, हमारे स्टूल में बहुत बैक्टीरिया होता है, वहां पे घाव के जरिए वो अंदर जाएगा और धीरे 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 वो रास्ता बनाएगा बाहर की ओर। तो ये होने में बहुत टाइम लगता है। तो फिस्टुला किसी को हो रहा है तो मतलब उस बंदे में जो इंटरनल एनल एरिया है वहां पे कट 1-2-3 साल पहले लग चुका है, तो वो इग्नोर कर दिया शायद। अब धीरे धीरे वो करते करते किसी के लिए 6 महीने में हो सकता है फिस्टुला, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल, टाइम लेके फिस्टुला बनेगा। बाहर की तरफ ऐसे कोई भी मस्सा जैसा आना, बाहर की तरफ एनल एरिया को छोड़ के बाहर की तरफ जो पस निकल रहा है यहाँ से, वो फिस्टुला के लक्षण होता है,
ठीक है। तो आपको तुरंत जाना है डॉक्टर के पास, प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास। अब प्रोक्टोलॉजिस्ट हर एक सिटी में तो अवेलेबल वैसे नाम से नहीं है, तो जनरल सर्जन में कुछ सर्जन होते हैं जो इस सारे एनल एरिया की डिजीज को एक्सपर्ट कर लेते हैं सर्जरी के टाइम, उनको हम प्रोक्टोलॉजिस्ट बोलते हैं। उनके पास आपको पर्टिकुलरली जाना है और ये वो देख के ही बता देगा कि आपको फिशर है, फिस्टुला है, पाइल्स है, क्या है। एक बंदे में पाइल्स, फिशर, फिस्टुला 3 भी हो सकता है, एक बंदे में पाइल्स, फिशर हो सकता है, पाइल्स, फिस्टुला हो सकता है, एक साथ हो सकता है। तो जनरली आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आप खुद को फिस्टुला से बचाना चाहो तो आपको देखना है कि जब भी हार्ड स्टूल आपका होता है, आपका कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है आप में, तो स्टूल पास के टाइम पे अगर कोई भी दिक्कतें आए, दर्द हो आफ्टर स्टूल पासिंग, ब्लीडिंग आए 1-2 दिन के लिए, फिर थम जाए, फिर बंद हो गया, तो आप सोचेंगे ठीक हो गए, आपको एक बार चेकअप करना चाहिए कि फिशर हुआ है नहीं। अगर फिशर होकर रह गया है, वहाँ से धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ेगा और वहाँ से फिस्टुला हो सकता है। तो ये एबनॉर्मल कनेक्शन को रोकना है। अब एबनॉर्मल कनेक्शन को आप ठीक कैसे करोगे? अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि एक दवाई देके ठीक कर दो, फिस्टुला की दवाई से ठीक कर दो। कैसे करेंगे भैया? ये तो एक सुरंग जैसा बन गया ना, एक रास्ता बन गया। अब मेडिसिन लेके उसको तो हम मतलब मेडिसिन से हमारे सेल्स ऐसे वहाँ इसके अंदर तैयार नहीं हो जाएगा। तो उसको ठीक करना है, मतलब वो जो जगह बना है ना सुरंग, उसको हमको निकाल देना है। तो एक सर्जरी बनता है जहां पर उसको हम काट देते हैं ऐसे ऐसे अंदर से, तो सुरंग का जो एरिया होता है वो ओपन हो जाता है, तो फिर से कुछ बचता नहीं है, तो वो चीज़ ठीक हो जाता है। तो कोई पस फॉर्म भी नहीं होता है। उसके साथ साथ वहाँ पे एंटीबायोटिक देना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है एंटीबायोटिक से, ताकि इन्फेक्शन वो खत्म हो जाए और ये चीज़ ठीक हो जाता है। ठीक है। मगर एक चीज़ याद रखना, बहुत से लोगों में ये आप शायद सुने होंगे कि फिस्टुला का 4, 5, 6, 8, 10 ऑपरेशन सर्जरी हो चुका है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। इसका भी रीज़न है। बात ये होता है, लोग जब जाते हैं ठीक डॉक्टर के पास जाना पहली दफा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बीमारी में। अगर पहला डॉक्टर आपका अच्छा नहीं निकला तो आपके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी लाइफ में। ये चीज याद रखना, क्योंकि जो पहले बंदा होगा तो वो बंदा का देखे कि एक फिस्टुला के, इसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं, जो वो रास्ता बनता है ट्रैक्ट। अब कितना ट्रैक्ट है आपकी बॉडी में? हो सकता है कि बाहर से अभी एक ही ट्रैक नजर आ रहा है, मगर अंदर से 2-3 ट्रैक और बनना शुरू हो रहा है, हो चुका है, जो बाहर तक अभी तक रास्ता बना नहीं पाया। तो बाहर से हमें लग रहा है कि एक ही ट्रैक है, तो क्या कर देंगे, वो सर्जरी करके एक ट्रैक ठीक बंद कर देंगे, ठीक कर देगा, तो आपको लगेगा भाई ठीक हो गया। फिर जो दूसरा या तीसरा ट्रैक बन रहा था वो कुछ साल बाद फिर से बनेगा, तो आपको लगेगा भाई फिर से क्या हो गया, तो ठीक नहीं हुआ। पिछला ट्रैक जो ठीक हो गया, अब दूसरा ट्रैक बन गया। तो जब फिस्टुला डिटेक्ट हो जाए तो आपको यह देखना है कि बॉडी में कितना फिस्टुला ट्रैक तैयार होगा। उसके लिए एमआरआई करना इंपॉर्टेंट होता है। आपको एमआरआई करना है ही है। उसके लिए कॉस्ट आता है 10-12 हज़ार रुपए का कॉस्ट आता है एमआरआई का। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल से उसमें फ्री में भी किया जाता है, तो फ्री में करो, या फिर कुछ कुछ जगह पे सब्सिडी करके 2,000-2,500 में भी होता है। तो आप जिस हिसाब से आप अब जिससे करो, आप विदाउट एमआरआई फिस्टुला की सर्जरी मत करवाओ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में रिपीट आए। 70-80% केसेस में होता है, क्योंकि जब एमआरआई होगा ना उस एरिया में, तो एमआरआई में एक पूरा डायग्राम आ जाएगा कि उस जगह पे कितना ट्रैक्ट बन रहा है, कहाँ कहाँ इन्फेक्शन है, कहाँ कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो अगर 2 है ट्रैक्ट तो सर्जन वो जगह एकदम लोकेट कर लेंगे, तो जब सर्जरी करेंगे तो दोनों जगह का ही ठीक कर देंगे। 3 है तो 3 को ठीक कर, 4 है तो 4 को ठीक कर देंगे। ऐसा होता है 4, 5, 6 अलग अलग एक इंसान में 4, 5, 6 दिशा से वो ट्रैक बने, हो सकता है बिल्कुल। तो इस चीज को ठीक करने के लिए आपको एमआरआई करना चाहिए सर्जरी से पहले, उसके बाद सर्जरी करना है, उसके बाद ही आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। अदरवाइज आप सर्जरी करोगे कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो। तो लोग कहते हैं कि सर्जिकल रेट बहुत, सक्सेस रेट बहुत कम है, ये वो है। डिपेंड करता है कि कैसा सर्जरी हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। मगर मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि फिस्टुला है क्या चीज। मेडिसिन से इसको कैसे ठीक करोगे? ये एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। अगर घर में कोई पाइप, ऐसा एक कनेक्शन बन जाए, पाइप जहां से बदबूदार पानी आ रहा है घर में, अब उसको रोकना चाहते हो, अब क्या करोगे? अब पाइप को देखोगे ना अंदर के क्या हो रहा है, पाइप के अंदर क्या है जिससे बदबू आ रहा है, तो आप क्या करोगे? पाइप को रिप्लेस करोगे, या फिर उसको ब्लॉक करोगे, या फिर उसको वॉश करोगे, है ना। यहीं पे वही होता है। तो उसको फिजिकली काम करना है। आप कोई ऐसे दवाई दे के उसको ठीक नहीं कर सकते। उस हिसाब से आपको शायद मिल जाएगा, कमेंट में भी लोग बताएंगे मैंने ये लिया ठीक हो गया, मैंने ये लिया ठीक हो गया। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है भैया इस चीज़ को लेके। आप सर्जरी को प्रिवेंट करने के लिए देखेंगे कि 5-4 साल में पहले तो फिस्टुला आपका बढ़ जाएगा, उसके साथ 4-5 साल में शायद आप हजार लाखों रुपए की मेडिसिन खा लोगे, कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से, कुछ फायदा नहीं होगा आपको। अगर फिस्टुला डिटेक्ट हो रहा है तो आपको सर्जरी करवाना है।
उसके लिए 50,000 खर्चो, 60,000 खर्चो, एक टाइम दोगे, एक बार शरीर में वो सारी चीज लोगे, सर्जिकल लोगो, सर्जरी के बैरियर को हटाओ। ये जो सर्जरी अगर अगर आप लेजर से करवाते हो फिस्टुला की सर्जरी, 3 दिन में आप दौड़ोगे, कुछ नहीं होता है, 3 दिन में दौड़ सकते हो आप, बस ये मैं आपको कहता हूं। और अगर जनरल सर्जरी भी होता है तो 7 दिन की घर पे रहना है, उसके बाद 7 दिन के बाद आप नॉर्मल काम कर सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। मगर जब सर्जरी होता है उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि वहां का जो एरिया है एनल एरिया की इन्फेक्शन फिर से ना हो, क्योंकि स्टूल तो होगा ही ना, दिन में जिनका हैबिट है 2 बार जाना 3 बार जाना, वो जाएंगे, उसका आप रोक नहीं सकते। तो उससे क्या है, स्टूल में बैक्टीरिया है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको उस जगह को क्लीन रखना है, बीटाडाइन ऑइंटमेंट से 6 बात लेकर क्लीन रखना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और सिर्फ सर्जरी के बाद ही नहीं, आप इसका हैबिट बना लो। अगर सर्जरी हो भी जाए उसके बाद 6 महीने 1 साल के लिए आप करो, कोई बात नहीं है। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी हर बार आफ्टर डिफिकेशन 6 बात ले तो उसके लिए खराब कुछ चीज नहीं है वो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। तो अगर डिटेक्ट हुआ है, एमआरआई करके ही सर्जरी करना। दूसरी चीज, सर्जरी करना है तो अभी करवाओ, लेट मत करो, क्योंकि उसमें ट्रैक्ट बढ़ सकता है, ठीक है। ये 2 चीज याद रखना, मेडिसिन से ठीक नहीं होता है फिस्टुला। तो ये होता है आज की समरी, और आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो दूसरी चीज़ों के बारे में जैसे कि फिशर और पाइल्स और हिमोरॉइड्स के बारे में जान रहा है तो दूसरे वीडियोस भी हैं चैनल पे, क्लिक करें, जाने। अच्छा लगा है तो लाइक करें, बुरा लगा है तो डिसलाइक करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि ये सारी चीज़ों के बारे में लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, क्योंकि इट्स अ डिजीज लाइक एनी अदर डिजीज, राइट। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपए का फी है। आप 300 रुपए फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है, जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए, और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।